लैंग्वेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट की, विच इज मैथमेटिक्स 1। अब इस मैथमेटिक्स 1 में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है और कितने समय के लिए पढ़ना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके मैथमेटिक्स 1 के प्रिपरेशन और रिवीजन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपका कम समय लेने वाला हूं क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका समय क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट करना है। जहां पर इस वीडियो में दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा जो समय आपको मिल रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करें रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरी चीज तो आपका प्रिपरेशन और रिवीजन कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब इन दो चीजों को जानने से पहले वीडियो को पॉज करके अभी एक लाइक करिएगा और कमेंट में ये बताना है कि मैथमेटिक्स 1 में ऐसे कितने चैप्टर्स अपने परफेक्ट कर लिए जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। जहां पर सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात करें तो आपके प्रिपरेशन के लिए कल का समय यानी कि 4 मार्च पे 10 घंटे का प्रिपरेशन होगा। जहां पर रिवीजन की अगर बात करूं तो रिवीजन 3 घंटे का होगा और ये 3 घंटा कब का होगा, ये पेपर के दिन यानी कि 5 तारीख को, पेपर से पहले के 3 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठेंगे और ये 3 घंटे हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो 10 घंटे का समय आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इस 10 घंटे के समय में 6 चैप्टर्स को आप कंप्लीट करने वाले हो। जहां पर शुरुआत हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से करेंगे, 2 घंटा उसको देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसके लिए 2 घंटा इज मोर देन इनफ। तीसरे चैप्टर की बात करें विच विल बी स्टैटिस्टिक्स, अगेन 2 घंटे का समय इसके लिए भी काफी है। फोर्थ विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां तक आपको 2-2 घंटे का समय आपको देना है। फिफ्थ और सिक्स चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके लिए 1-1 घंटा इज मोर देन इनफ। अब हमारी प्रिपरेशन इसी फॉर्मेट में क्यों रहनी चाहिए? वेरी आसान, वेरी ऑब्वियस। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि ये 4 चैप्टर्स भी परफेक्ट कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में 85 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और हालांकि ये दो है तो इजी चैप्टर्स, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं स्केड्यूल या फिर ये जो ओवरव्यू आपको प्रिपरेशन करने का मैं बता रहा हूं, ये सारे बच्चे फॉलो नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे जो है वो प्रवीण सर के लाइव लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स में मैम का जो लाइव लेक्चर है उनको फॉलो कर रहे हैं। अब जो बच्चे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइव लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करनी पड़ेगी। बट जो बच्चे हार्डकोर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये वो कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? जहां पर अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन फॉर्मेट की, और प्रिपरेशन फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैथमेटिक्स 1 में, ये मैथ्स 1 में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना बेहतर आपका पेपर जाएगा। बट ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन जिन टॉपिक्स के बेस पे पूछे जाते हैं उन टॉपिक का आइडिया आपको रहना जरूरी है, उस टॉपिक का कंसेप्ट दिमाग में रहना जरूरी है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टॉपिक की जानकारी होती है, उसके बेस पर कंसेप्ट की जानकारी होती है। जिनको पता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं पता है तो उनको इनिशियली ये चीज जानना, ये टॉपिक की समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए अगेन आप बहुत अलग अलग चीजें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, वीडियो लेक्चर्स में प्रवीण सर के लेक्चर्स हो गए, या फिर गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के चैनल पे मैम के लेक्चर्स हो गए, आप उनकी मदद ले सकते हो टॉपिक्स की समझ आने के लिए। या फिर आप हैंड रिटन नोट्स की भी मदद ले सकते हो, जहां पर मैंने बेस्ट हैंड रिटन नोट्स क्लास 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बनाए हैं, जहां पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं। और बोनस ये है कि हर चैप्टर के साथ 2 टेस्ट पेपर दे रहा हूं इवैल्यूएट करने के लिए। और ये टेस्ट पेपर में 90% ऑफ द क्वेश्चन सारे PYQs है जो पहले के पेपर्स में पूछे गए थे। तो आप जाके मतलब देख सकते हो, चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, जिनका टॉपिक क्लियर है या फिर सारे बच्चों के टॉपिक्स क्लियर होने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस में क्या सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो, क्वेश्चन सॉल्व करना यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उसके बाद प्रायोरिटी होती है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये 2 एक्सरसाइजेस में से जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक बाहर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके टेक्स्ट बुक के, जिनके सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना है, बट सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते और सारे ही प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैं आपको 2 चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं। कौन कौन सी 2 चीजें अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बोर्ड के क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आने वाले, नहीं, सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो ये वो टॉपिक्स है जिनके बेस्ड पे हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते। अब क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है बट वो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उनको रिफर करते हुए प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन उन टॉपिक के बेस पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में मैं हर चैप्टर के, आपके 6 चैप्टर जो है, हर चैप्टर के 9 से 10 क्वेश्चन, 9 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। यानी कि इन्हीं क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में 101% पूछे जाएंगे। कुछ तो क्वेश्चंस इनमें से डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टाइप के पूछे जाएंगे। आपके आंकड़े यानी कि फिगर्स चेंज करेंगे बट टाइप यही रहेगा। इसलिए ये 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, हर एक चैप्टर का बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। हर एक चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आपके इससे सिमिलर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस शुड बी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये दोनों चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पीडीएफ फॉर्मेट का, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसको जरूर रेफर करना, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। अब उसके बाद एक चीज निकल के आती है, दैट इज फॉर्मूला शीट। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मूला शीट कब बनाए, कैसे बनाए, कहां पर बनाए, कितने समय दे इसको बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना समय दे। नहीं, एक चीज समझ लो, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट से आप सॉल्व कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय साइमल्टेनियसली एक साइड में शीट रखना है जिसमें आपको फॉर्मूला जो है वो लिखते जाना है, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो लिखते जाना है। अब होगा क्या, इसके लिए कोई अलग सा टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। इनको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को लिखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली दोनों भी चीज़ होगी और इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जितने ज़्यादा आप यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि आपका हॉट्स है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज्ड है, कब प्रिपेयर करना चाहिए, कितने प्रिपेयर करने चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, सारे चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बट इससे भी इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस है जो पेपर में इसके अलावा पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से जो पूछे जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों का ये होता है कि ये सारी चीज़ें जाए भाड़ में, सबसे पहले हॉट्स को इंपॉर्टेंस दो क्योंकि हॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर्स हमारे गलत नहीं आना चाहिए। भाई साहब, हॉट्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स कैसे सॉल्व करोगे, उनके आंसर्स या फिर उनके सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर यही परफेक्ट नहीं है तो हॉट्स आपका कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो है उनको देना है सबसे पहली प्रायोरिटी। वो अगर सक्सेसफुली अच्छे से कर पाते हो देन यू कैन गो टूवर्ड्स हॉट्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब ये हॉट्स की प्रिपरेशन आपके प्रवीण सर और आपके गैलेक्सी ऑफ मैथ्स की जो मैम है, वो दोनों टीचर्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं। आप उनको रिफर कर सकते हो बट वो रिफर तभी करना है जब ये सारे चीजें परफेक्ट हो। इसका रेशियो और इसका रेशियो में बहुत डिफरेंट है। अगर ये 95% पूछा जा रहा है तो ये 5% पूछा जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है सबसे पहले 95% को परफेक्ट करें। अब हम लोग बात करेंगे रिवीजन के फॉर्मेट की, जहां पर रिवीजन के फॉर्मेट में 4 बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, 4 थिंग्स टू डू। इन 4 चीजों को सिंसियरली फॉलो करना है। ये 4 चीजें करने के लिए सुबह के 3 घंटे का समय जो भी मिलता है वो इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब ये 4 चीजें कौन कौन सी होगी? सबसे पहली चीज की अगर बात करूं, जो मैं यहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपने अगर सॉल्व किए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट से आपने सॉल्व किए हैं, तब भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बच गए हैं सॉल्व करना, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने डाइजेस्ट से वो सिमिलर क्वेश्चंस जितने भी है उससे सिमिलर क्वेश्चंस, उन सिमिलर क्वेश्चंस को
आप एक बार गो थ्रू करोगे, क्या करोगे, गो थ्रू करोगे, देखोगे, ठीक है, देखने से आपको आइडिया आ जाएगा। अब वो देखते समय सिमिलर प्रकार का ही क्वेश्चन अगर कोई डिफिकल्ट निकलता है, क्या निकलता है, कोई डिफिकल्ट निकलता है या फिर उसका सोल्यूशन कंफ्यूजिंग लगता है, समझ में ही नहीं आता है, तो एक चीज करना है, इसको डायरेक्टली इग्नोर करना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। व्हाई? बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो समझ में ही नहीं आता है, जिसका सोल्यूशन, उसी में अपना दिमाग डाल लेते हैं और वो समझने के लिए अपना दिमाग इतना वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि बचा हुआ जितना भी उनको आ रहा था वो सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, रिवीजन करते समय कोई भी चीज डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग अगर दिमाग में नहीं घुस रही है, छोड़ दो उसको, आगे बढ़िए। समझ में आ गया? दूसरी चीज व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव्स जितने भी पूछे जाते हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट लाइकली 21 या फिर डाइजेस्ट से, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप लास्ट मोमेंट में करोगे तो फ्रेशली वो दिमाग में आपके रहने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तीसरी चीज व्हाट यू विल डू, कि जो भी फॉर्मूला शीट आपने बनाया है या फिर जो भी फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं उनको पढ़ोगे और उनके इम्प्लीमेंटेशंस को पढ़ोगे। बस फॉर्मूला को नहीं पढ़ना है, उसको इम्प्लीमेंट कब करना है, इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी पढ़ोगे, उसको भी समझो, क्योंकि फॉर्मूला को पढ़ना मतलब फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ठीक है। ये होगी तीन चीजें। और चौथी चीज जो आप करोगे, जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी प्रिपरेशन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को काफी बच्चे इग्नोर कर देते। स्टैटिस्टिक्स और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ड्रॉ करते समय काफ़ी छोटे छोटे गलतियां बच्चे करते हैं जिनमें मार्क्स कट जाते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते समय कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करना है, सारी चीज़ों को देखना है, स्केल लिखा है नहीं, यूनिट लिखा है नहीं, दोनों एक्सिस पे वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं वो चीज़ अगर आपने लिखा है नहीं, अच्छे से ड्रॉ किया है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट मोमेंट रिविजन में एक बार देखना है और कैसे कैसी चीज़ें वो करनी है एक बार वो गो थ्रू करना है।